अभ्यास 5B। अभ्यास 5B देखिए, ध्यान से देखो। निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया है, बीजगणितीय रूप में लिखना है 6 और यक्ष का योगफल। 6 और यक्ष का योगफल बताओ कैसे लिखा जाएगा? 6 प्लस यक्ष, ठीक है, योगफल यही होता है ना। दूसरा है यक्ष में से 7 घटाने पर शेष। यक्ष में से 7 घटाने पर, इसको कैसे लिखेंगे? यक्ष माइनस 7, बस यही है, घटाने पर शेष फल। तीसरा देखो, यक्ष का 5 गुना, यक्ष का 5 गुना बराबर 5 गुणे यक्ष। 5 यक्ष या 5 गुणे यक्ष लिख सकते हैं। चौथा, यक्ष का 1/3, यक्ष का 1/3, 1/3, इसका मतलब हो जाएगा यक्ष गुणे 1/3 बराबर यक्ष बटा 3। ठीक है, यही है। कोई प्रॉब्लम? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कृपया ध्यान दीजिए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों और मूल संक्रियाओं के चिन्ह की सहायता से व्यक्त कीजिए। देखिए ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये है वृत्त, ठीक है, इसको कहते हैं केंद्र। अब केंद्र से परिध के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र, इसको परिध कहते हैं, इसको केंद्र कहते हैं। केंद्र से परिध के बीच की दूरी को, ये त्रिज्या हो गया r, त्रिज्या मतलब r। जब इसको यहां तक मिला देंगे इसको हम कहते हैं डायामीटर, व्यास कहते हैं। ये सबसे लंबी रेखा होती है व्यास, डायमीटर, या इसको d से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन लगेगा, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना होता है। सही है। देखो एक r इधर है, दूसरा r इधर है, बताओ तो d बराबर 2r होगा कि नहीं होगा? बताइए, d बराबर 2r, यहां से यहां तक 2r हो गया ना, तो यही कह रहा है वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, बस हो गया, यही क्वेश्चन, यही आंसर इसका। व्यास जानो, त्रिज्या जानो, इसको परिध कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं, सेंटर। परिधि तथा केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या से होकर के जो रेखा गुजरती है, जो परिध को जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास किसी भी वृत्त में खींची गई सबसे लंबी रेखा होती है, सबसे बड़ी रेखा होती है, इससे बड़ी रेखा कुछ नहीं हो सकती इसमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग देखो, एक बार ध्यान से देखो, वर्ग में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए a हो गया, तो a भी कितना होगा? a ही होगा, ठीक है। वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, इसमें कह रहा है वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना है। एक भुजा मान लीजिए a है, तो 4 गुना होगा 4 गुणे a बराबर 4a हो गया ना, 4a, ठीक है। तीसरा देखो, हाँ तीसरा है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई चौड़ाई का गुणनफल है। देखो ये है आयत, आयत का मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती है, ठीक है। इसको मान लीजिए a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ठीक है, या इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, चलिए x y मान लीजिए, x y। क्या कह रहा है? आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई, ठीक तो है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई,
तो यहाँ हो जाएगा लंबाई मान लीजिए x है, चौड़ाई y, हो गया वैसे ही एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, फिर देखिए चौथा कह रहा है लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। लाभ, देखो लाभ बराबर सही तो है, लाभ किसे कहते जाते हो, लाभ किसे कहते हैं, प्रॉफिट, बताओ प्रॉफिट किसे कहते हैं। अरे जैसे मान लो तुमने एक बॉल खरीदा लिया था 10 रुपए का, उसको 20 रुपए बेच दिया किसी को, तो लाभ हुआ खान होगा कितने रुपए का, 10। कैसे जाने 10 रुपए का, देखो तो यहाँ हो जाएगा जितने तुमने खरीदा था क्रय मूल्य खरीदा गया, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस जितने बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य, यही किए हो ना। बोलिए अपने व्यवहार में सोचो, तो मैंने बताया तुमने 10 रुपए का गेंदा लिया और 20 रुपए का बेच दिया, ठीक है, तो आपने खरीदा था कितने का, 10 रुपए का, बेचा कितने का, 20 रुपए का, तो ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा, अंतर लेना होता है। यहाँ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, इसको सेल प्राइस कहते हैं, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, एसपी माइनस पीपी, परचेज प्राइस, ठीक है, सीपी प्राइस या सीपी कह सकते हैं, ठीक है, यही है। इसको हम कह सकते हैं, इसको अगर हम यक्स से प्रदर्शित करें, विक्रय मूल्य बराबर यक्स और क्रय मूल्य बराबर वाई, तो यह हो जाएगा वाई, प्रॉफिट को पी से ही लिखाइए, ठीक है, आए बात समझ नहीं, तो यक्स बराबर विक्रय मूल्य और वाई बराबर क्रय मूल्य, बस यही है। दूसरा क्वेश्चन खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें एक टोकरी में 50 आम, ये कोई टोकरी है, ठीक है, इसमें कुल 50 आम है, 50 आम बना दी गई, ठीक है, 50 से आम है। आगे देखिएगा, फिर कह रहा है दूसरी टोकरी में यक्स आम है, ये कोई टोकरी है, इसमें यक्स आम है, यक्स आम। तो पूछ रहा है पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है, इसमें इससे कितने आम अधिक है, इसको निकालने के लिए हम 50 में से यक्स माइनस कर देंगे, नहीं समझ पाए। जैसे देखो मान लो एक टोकरी है ये, इसमें 50 आम है, दूसरी टोकरी है इसमें मान लीजिए 40 आम है, तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितना आम अधिक है, कैसे जानेंगे, 50 माइनस 40 करेंगे ना, ज्यादा ही नहीं है, तो ये है पहली टोकरी है दूसरी टोकरी है, ठीक है, बस यही ऐसे लगेगा, हो गया। अगला देखिएगा बी वाला क्वेश्चन देखिए, एक विद्यालय में 100 छात्र हैं, छात्र, ये कोई विद्यालय मान लीजिए, इसमें 100 छात्र हैं, 100 छात्र हैं, जिनमें से यक्स छात्र अनुपस्थित हो गए, अनुपस्थित छात्र, अनुपस्थित छात्र बराबर यक्स, तो उपस्थित छात्रों की संख्या बताइए, तो उपस्थित छात्र, अच्छा बताओ, जैसे मान लीजिए ये क्लासरूम है, इसमें 85 लड़के हैं कक्षा 8 में, ठीक है, देखो मान लो 100
100 स्टूडेंट हैं, 100 रोज आते हैं? नहीं आते हैं। तो जितने लोग नहीं आए हैं वो उनकी संख्या मान लीजिए x है, ठीक है। और कुल संख्या कितनी है, कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र बराबर 100। तो 100 में से x माइनस कर देंगे ना, तो उपस्थित छात्र कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। ये उत्तर है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन बताएं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, संलग्न चित्र में आयत की आसन भुजाएं x मीटर y मीटर है। आयत की परिमाप, आयत की परिमाप देखें, ये आयत है, ठीक है, x और y। परिमाप बराबर होता है, देखो परिमाप बराबर जाते क्या होता है? परिमाप बराबर भुजाओं का योग होता है, ठीक है। जैसे इसकी परिमाप निकालना है, जैसे मान लो एक इतना बड़ा ये तार था, इस तार को आपने मोड़ करके एक आयत बना दिया, ऐसे बना दिया इसको, यही तार को तो मोड़ करके ऐसे बना दिया, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे इसको ऐसे फैलाएंगे, ऐसे देख लो, देखो इधर इसको ऐसे यहाँ पकड़ के पूरे ऐसे फैलाएंगे ना, तो 1 2 3 4 भुजा है ना, तो सभी का परिमाप कौन होता है? सभी भुजाओं का योग, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो यहाँ पर परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर 2 गुणे x प्लस y। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? 2 का गुणा क्यों हुआ? क्योंकि एक भुजा ये है, भुजा ये है ना, और एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, ठीक है। 2 हो गया, कोई प्रॉब्लम? चौथा क्वेश्चन खत्म हो गया, जल्दी से लगाइए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक गुब्बारे का, ध्यान से देखो, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, गुब्बारे का मूल्य बराबर x पैसा है। और पूछ रहा है ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा? 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा बताइए? हाँ 12 गुणे x बराबर 12x, यही होगा, बस हो गया। लग छठा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, एक कक्षा में x विद्यार्थी है, ठीक है, कक्षा में विद्यार्थी बराबर x, जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, बालिकाएं बराबर 1/4। तो क्या पूछ रहा है? कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? तो कक्षा में बालिकाएं हैं, कक्षा में बालिकाएं बराबर हो जाएगा x गुणे 1/4, ठीक है, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थी कुल x है, ठीक। छठा हो गया x गुणे 1/4, चाहे आप इसको x गुणे 1 बोलो, x/4 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक डायग्राम दिया है, डायग्राम गड़बड़ हो गया, ये है
a सेंटीमीटर दिया है, इधर भी a सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये वर्ग है। तो वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, परिमाप वर्ग का परिमाप। अब देखो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो a प्लस a प्लस a प्लस a बराबर कितना है? 4। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये समझ गई नहीं? ये अगला क्वेश्चन कह रहा है लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा की छोटी बहन है। छोटी बहन है, कौन है? लीला राधा की छोटी बहन है। वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला जो है राधा से 6 वर्ष छोटी है। माना राधा की आयु, एक मिनट रुक जाइए, खरीदे बस एक मिनट। माना राधा की आयु बराबर x वर्ष, तो लीला की आयु कितनी हो जाएगी? लीला की आयु बराबर हो जाएगा x माइनस 6। प्राइवेट ले लीजिए हम। ठीक है, यहां पर ये लीला देख रहे हैं, माना राधा की आयु 100 वर्ष है। राधा के अब ये लीला जो है 6 वर्ष छोटी है। ठीक है, लीला 6 वर्ष छोटी है। चूंकि लीला 6 वर्ष छोटी है, 6 वर्ष छोटी है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए यहां हो जाएगा, देखो लीला की आयु बराबर x माइनस 6। देखो अभी तुमको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लो 2 भाई हैं, एक का नाम है A, दूसरे का नाम है B। ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। किसकी उम्र बड़ा होगा, किसकी उम्र ज्यादा होगी? बड़े भाई ने। मान लीजिए इसकी उम्र 20 वर्ष है, इसकी उम्र मान लीजिए 15 वर्ष है। तो बड़ा भाई छोटा भाई से कितना वर्ष बड़ा है? कैसे? आपने 20 माइनस 15 किया, वही इसमें किए हैं। राधा बड़ी है कितना वर्ष? 6 वर्ष बड़ी है। ठीक है, लीला से, तो राधा का निकालना होगा तो x माइनस 6 कर देंगे। समझ गई नहीं? 8वां हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन उसको देख लीजिए। एग्जाम्पल समझ आया? ठीक है, ये वाला लगा लिए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है लास्ट में, यही समझा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए। 16 लड्डू मिल जाते तो क्या करें? माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए। 16 लड्डू बनाए। ठीक, और कह रहे हैं उन्होंने यक्ष लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दे दिए। मेहमान तथा परिवार के सदस्यों को दिया गया
लड्डू बराबर यक्स। तो क्या पूछ रहा है? शेष लड्डू की संख्या, शेष लड्डू की संख्या बताओ कितना होगा? यक्स लड्डू दे दिया गया है, तो लड्डू 16 था, 16 माइनस बस सही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। कोई प्रॉब्लम नहीं? बहुत सही है, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो कुल क्वेश्चन खत्म हो गया, सब सही है। अब अभ्यास 5वें का सी चलेगा, जल्दी से उतार लीजिए इसको।